राजनीति में हम सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। सबसे पहले बात कर्तव्य पथ पर भारत के शौर्य की झांकियों की करेंगे। आज भारत की कौन सी ऐसी झांकी थी जिसने सबका मन मोह लिया, इस पर जिक्र करेंगे। दूसरी खबर होगी दीदी के गढ़ में राहुल गांधी के इम्तिहान की। क्या बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा सफल होगी या सिलीगुड़ी की तरह निराशा ही वहां भी उन्हें हाथ लगेगी। फिर अब बात करेंगे मनोज जरांगे के अल्टीमेटम की। क्या एकनाथ शिंदे के लिए अगले 24 घंटे फिर से परेशानी वाले होने वाले हैं? क्या कल मुंबई में मराठा आरक्षण का बड़ा बवाल होगा? और आखिर में बात होगी घाटी में सफेद चादर की। घाटी गुलजार हो गई है। सीजन की पहली बर्फबारी ने सैलानियों को खुशी दे दी है। तो डिटेल में तमाम खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश अब कर चुकी है और राहुल गांधी 2 दिन के अवकाश पर दिल्ली आए हैं। लेकिन कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं मिली। पहले दीदी ने गठबंधन से इनकार कर दिया। अब ममता के बंगाल में राहुल गांधी को जनसभा करने की इजाजत नहीं मिली। इससे कांग्रेस और टीएमसी में लगातार तल्खियां जो हैं वो बढ़ती जा रही है। इसे लेकर के पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यात्रा के बंगाल में आने के बाद हमने एक छोटा सा निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी में एक जनसभा की अनुमति दे दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की तब कोई दिक्कत नहीं हुई जैसी असम और मणिपुर में हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा में रुकावट लाने की कोशिशें की जा रही है। अब ये तो सबको पता है और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है और ऐसा हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन प्रशासन और न्याय यात्रा में आ रही रुकावटों के बहाने डबल इंजन सरकार की कैटेगरी में टीएमसी को जरूर खड़ा कर दिया है। बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था कि सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की सभा चलते चलते बहुत सारे तख्तियाँ खड़ा किए गए थे। देखिए, बंगाल में अगर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई तख्तियाँ खड़े करते तो पुलिस वालों ने तुरंत उसमें कार्रवाई करते, लेकिन राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, ये देखिए, ये सारे देश के लिए ये न्याय यात्रा, किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष विपक्ष नहीं। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पश्चिम बंगाल में जैसे ही एंट्री ली तो उनको उम्मीद नहीं हुई होगी कि उनका स्वागत कुछ ऐसा होगा। राहुल गांधी की यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने के बाद कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफिले को पोस्टर दिखाए जिसमें लिखा था कि बंगाल में दीदी काफी है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने खुद ममता पर कोई बड़ा हमला नहीं बोला है और अधीर रंजन चौधरी कोई भी मौका चूक नहीं रहे हैं ममता पर हमला करने का। जानकार इसे कांग्रेस की रणनीति ही मान रहे हैं। कांग्रेस ममता से दुश्मनी भी मोल नहीं लेना चाहती है और दबाव भी बनाना चाहती है। अब आने वाले 2 दिन बताएंगे कि राहुल गांधी का इंडी गठबंधन जो है वो आगे कैसे बढ़ पाएगा या एक बार फिर से ढाक के 3-5 जैसा हो जाएगा। जितनी मर्जी मीटिंग कर लीजिए, नतीजा वही है और जो हमेशा रहता है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र का जिक्र जरूरी है इसलिए भी क्योंकि वहां भी सियासत हो रही है। महाराष्ट्र एक बार फिर से उबलने लगा है। शिंदे सरकार के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आरक्षण की मांग को लेकर के मराठा नेता मनोज जरांगे का काफिला आज सुबह नवी मुंबई के वाशी पहुंचा, जहां महाराष्ट्र सरकार के कुछ अफसरों ने जरांगे से मुलाकात की और सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर उनकी बातचीत करवाई। मीटिंग के बाद जरांगे ने कहा कि राज्य सरकार ने मुझे कुछ जरूरी दस्तावेज सौंपे हैं। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के पैदल मार्च कर रहे मनोज जरांगे पाटिल आज मुंबई की ओर नहीं जाएंगे। फिलहाल ये नवी मुंबई में ही रहेंगे। जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार से आज रात तक मराठा आरक्षण को लेकर के सरकारी संकल्प यानी जीआर जारी करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जीआर जारी नहीं किया गया तो मराठा कल सुबह मुंबई की ओर मार्च करेंगे। जरांगे आज सुबह 11 बजे से नवी मुंबई में अपना अनशन शुरू कर चुके हैं। जरांगे पाटिल ने समुदाय के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से कुछ घंटों में हम आजाद मैदान जा रहे हैं। हम शिक्षा में आरक्षण चाहते हैं, ये 100% होना चाहिए। आज मुंबई नहीं जाएंगे, हम यही वाशी में ही रहेंगे और इंतजार करेंगे।
सरकार कल तक निर्णय ले, शिक्षा पर शाम तक फैसला करे। मनोज जरांगे की मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों के लिए ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिले और इन्हीं मांगों को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोज जरांगे की पहली मांग है कि मराठा समुदाय को फुल प्रूफ आरक्षण मिले। जब तक सभी मराठों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल जाता, तब तक वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज अपराधों को रद्द करने के लिए एक तारीख तय हो। जरांगे ने यह भी मांग रखी है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वेक्षण के लिए राशि दे और कई टीमें बनाए। मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने वाला एक सरकारी आदेश पारित किया जाना चाहिए और महाराष्ट्र शब्द जरूर शामिल होना चाहिए। देखिए, पिछले साल सितंबर में भी जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण को लेकर के आंदोलन जोरदार हुआ, जिसमें हिंसा भड़क गई। आपको ये भी बता देते हैं कि कौन है मनोज जरांगे, ये आपके लिए जानना जरूरी है। मनोज जरांगे दरअसल पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले हैं। फिलहाल ये अपने परिवार के साथ जालना में रहते हैं। 2010 में जरांगे 12वीं क्लास में थे। इस दौरान उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और वो मराठा आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए होटल में भी काम किया। 2016 से 2018 तक उन्होंने जालना में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया। आरक्षण से जुड़े कुछ मुद्दे उठाने के लिए जरांगे ने शिवबा नामक संगठन बनाया, जो अब पूरे महाराष्ट्र में तहलका मचाए हुए है। मनोज जरांगे की मांगों को लेकर के महाराष्ट्र सरकार बड़े स्केल पर सर्वे भी लगातार करवा रही है। 19 तारीख को घर से निकले, मनोज दादा बोले सब 26 तारीख को पूरे 3 कोटी मराठा मुंबई में आना, तो 3 कोटी मराठा आज मुंबई में आया है। और हमारा ये मुख्यमंत्री है मराठे का है ना, उसको भी थोड़ा 26 जनवरी है, हम कितने मराठे रास्ते पर खड़े हैं, तो उनको थोड़ा महसूस होना चाहिए कि इतना अपना मराठा है, आप मराठे के मुख्यमंत्री है, तो मनोज दादा को आज आरक्षण मिलना चाहिए। ये आंदोलन आज का नहीं है, 50 साल से आंदोलन चल रहा है। ये 50 साल से आंदोलन चल रहा है। अभी जो 5-6 महीने से ये सरकार हमारे से ये महीना 1 महीना ऐसा टाइम क्यों मांग रहे हैं? फिर वो पहले सरकार को सोचना चाहिए था ना, तो ये असुविधा होएंगे ऐसा वैसा, ये सोचना चाहिए था। देने का होगा तो पहले से देती थी, लेकिन वो बहाना करके एक एक दिन बढ़ता जा रहा है। वो अभी वो अपना आरक्षण तो कितना टाइम अभी दिया था, पहले 26 दिन दिया, 40 दिन दिया, करते करते 2 महीना 3 महीना हो चुका है।